इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर मर्द रात को फोन पे सर्च करते हैं। ये वो वाला टॉपिक है जिसके बारे में हम छुप छुप के बातें करते हैं, वीडियोस देखना पसंद करते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, ना किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि शायद ये शर्मिंदगी का मसला है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। ये ध्यान रखिए कि मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ज़वाजी तल्लुकात के दौरान इरेक्शन का कमजोर होना एक आम इशू है। मेडिकल स्टडी से ये बात साबित है कि 20 और 30 के दरमियान में जब एज आती है तो 20% लोग इस चीज का शिकार हो जाते हैं, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो 40% लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं। यानी कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मर्दों के जहन में ये बात आ जाती है कि शायद वो हमेशा हमेशा के लिए नामर्द हो गए हैं, या उनको ये लगता है कि हम दोबारा से अपने ज़वाजी तल्लुकात को बेहतर नहीं कर सकते। हालांकि एक छोटा सा मसला है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ के सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। ये देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की 4 बुनियादी वजूहात होती हैं। अगर आप उनको समझ के ट्रीट करेंगे तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। हो सकता है चंद हफ्तों के अंदर, चंद महीनों के अंदर आप अपने ज़वाजी तल्लुकात में नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नॉर्मली हमारे यहाँ लोग बहुत सारा पैसा छुप छुप के ज़ाया कर देते हैं, और उस वजह से ना सिर्फ अपनी सेहत खराब करते हैं बल्कि मुआशरे के लिए भी परेशानी का बायस होता है। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ, यहाँ पे हम आपको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की 4 बुनियादी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहली वजह, अगर आपके उज़्व तनासुल के अंदर खून की कमी हो जाए, अगर आपको वहां पे ब्लड फ्लो बेहतर ना हो, या वहां पे जो वॉल्व्स हैं जो ब्लड को होल्ड करते हैं वो कमजोर हो जाएं, तो उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। और इसकी एक बड़ी वजह स्मोकिंग है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर इरेक्टाइल या ईडी होने के चांसेस ज़्यादा है। नंबर 2, जो लोग डायबिटिक है, इसलिए देखा गया है कि 25, 30, 35 के बाद शुगर के पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा छुपा हुआ दुश्मन, लोगों को ये पता ही नहीं है कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, एलडीएल ज़्यादा रहता है, उनके अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये देखिए, ये चंद बुनियादी वजूहात हैं, बुनियादी हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर हम इनको ठीक कर लें, ये देखिए तीनों चीज़ हमारे हाथ में है। स्मोकिंग क्विट कर दें, शुगर को कंट्रोल करें, अपना कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें, तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है 2 से 3 माह में ठीक हो जाएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दूसरी बड़ी वजह न्यूरोलॉजिकल इश्यूज का होना। अगर फर्ज करें किसी की पेल्विस के अराउंड कोई रेडिएशन थेरेपी है जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो गई है, ये नर्व का ये क्या काम है, ब्रेन से जो सिग्नल्स हैं वो पीनस तक पहुंचाती हैं, और पीनस से सिग्नल लेके ब्रेन तक जाते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को कमर का मसला है, मोहरों का मसला है, और एज के साथ को स्पाइनल स्टीनोसिस डेवलप हो गया, वहां पे भी हमने ये देखा ये हो जाता है। इसके अलावा किसी को फालज का अटैक हो जाता है, ये क्या किसी को कमर का, मोहरों का मसला हो जाता है, साइड बाय साइड को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो लिहाजा अगर किसी को ये वाला प्रॉब्लम है तो ये मुझे बताइए किसी हकीम के पास से क्या इलाज होगा। इसका इलाज किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास होगा, ताकि जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है वो उनको ट्रीट करेगा, तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तीसरी बड़ी वजह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम होना। ये ध्यान रखिए कि ज्यादातर लोग इसी के गिर्द घूमते हैं और पहले दोनों वजूहात को भूल जाते हैं। लेकिन ये एक बात हकीकत है कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। लेकिन शुरू में ही अगर आपको किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसका टेस्ट करवाया गया है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो फौरन शुरू में इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए, बल्कि नेचुरल वे से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना चाहिए। इसके ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोज हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइजेज, इसके अंदर अगर तो आप लेग ट्रेनिंग करते हैं, लेग प्रेस करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, लंजेस करते हैं, लेग्स को मजबूत करेंगे, तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। नंबर 2, अगर अपनी डाइट के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा फैटी एसिड फिश का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपनी डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। एंड नंबर 3, अगर आप उन फूड से बचते हैं जो सबसे गंदी फूड है, जो प्रोसेस फूड है, चीनी है, उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक हो जाता है। ये एक ऐसा मसला है जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड है, और हम सारे रोजाना इसकी गलतियां कर रहे होते हैं और हमें पता भी चल रहा होता। तो इस मौजू को समझना बहुत जरूरी है कि सही डाइट से ही हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक रहेगा और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बच सकेंगे। चौथी सबसे अहम वजह जिसको सबसे ज्यादा लोग निगलेक्ट करते हैं वो है मेंटल हेल्थ।
मेंटल हेल्थ के अंदर क्या है। अगर आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो कैसे पॉसिबल है कि आपके ज़वाजी तल्लुकात बेहतर हो सके? कैसे पॉसिबल है कि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बच सके? तो उसकी वजह यह है कि जिन लोगों में ये तीनों चारों चीजें होंगी, नींद ठीक नहीं है, उनके अंदर कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो जाएगा। और अगर स्ट्रेस हार्मोन ऊपर जा रहा है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ने नीचे ही आना है, तो ऑटोमेटिकली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। अगर आप 2 माह हो चुके हैं, 3 माह हो चुके हैं, आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, आपका स्ट्रेस लेवल बेहतर नहीं हो रहा, आपकी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही, आपको तो फिर आप साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपने सबसे पहले अपना रूट काज पकड़े। जैसे फर्क है, अगर आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, अगर आपको वेस्कुलर रिलेटेड इश्यूज हैं, स्मोकिंग रिलेटेड इशू है, तो फिर किसके पास जाना है? किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी अच्छे वेस्कुलर सर्जन के पास जाएंगे, वो आपको मसले का हल करेगा। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल इशू है, किसके पास जाएंगे? अब आपसे मैं सवाल करता हूं, तो फिर आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो किसके पास जाएंगे? फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। और अगर आपका वैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप बैठे रहते हैं, खुराक सही नहीं करते, तो फिर आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको कोई घुटनों का मसला है, बैक का मसला है, तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ताकि आप इस मसले से निकलने का सही डॉक्टर ढूंढेंगे तो आपका मसला हल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो रात को लोग छुप छुप के वीडियो देखते हैं, उनको ये हौसला मिलेगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मर्द खत्म हो गया, उसकी मर्दाना ताकत खत्म हो गई, बल्कि इसको एक मेडिकल इशू समझेंगे और राइट डॉक्टर के पास जाएंगे, ताकि ना वो सिर्फ खुद सेहतयाब हो सके, अगर उनके जानने वालों में से किसी दोस्त का, फैमिली में से किसी को ये मसला है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको 2025 की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जितना भी अपडेटेड नॉलेज था मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किया है, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप अच्छा नॉलेज, अच्छी मेडिकल अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।